देखो ये सेकेंड चैप्टर है क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का, है ना। नाम है क्या? पॉलिनोमियल। तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9th में पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो उसको समझाने की ज़रूरत है क्या? हाँ, नहीं, ठीक है। अगर समझना है तो वीडियो पड़ा हुआ है, जाके देख लो। अब देखो पॉलिनोमियल में हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो इसमें हमें पढ़ना है, ठीक है। पॉलिनोमियल को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? बहुपद। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रैखिक बहुपद से। क्या? रैखिक बहुपद। या एक बार समझा देता हूँ, चलो इंट्रो दे देता हूँ पॉलिनोमियल का, ठीक है। पॉलिनोमियल यानी बहुपद क्या होता है? वैसा टर्म जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर हो, यानी वेरिएबल का पावर पूर्ण संख्या हो। वेरिएबल मतलब चर संख्या, जैसे 5x²। इसमें वेरिएबल क्या है? x है, यानी चर संख्या x है, और इसका पावर क्या है? 2 है। ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? 5t² + 5t - 3। इसमें देखो इसका पहला टर्म ये है, इसमें वेरिएबल है t और t का पावर है 2, तो 2 क्या है? होल नंबर, यानी ये पॉलिनोमियल है। इसमें ये क्या कहते हैं? वेरिएबल यानी चर संख्या है t का पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। और जो नंबर होता है, ठीक है, तो नंबर ये याद रखो कि सारा नंबर पॉलिनोमियल होता है। नंबर, सिर्फ नंबर हो तो वो सारा नंबर पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। समझ गया पॉलिनोमियल क्या होता है? अब जैसे आ गया √t, 5√t, तो यहाँ पे 5 और t का पावर क्या है? रूट का मतलब होता है आधा पावर, हाफ, 1/2। तो अब यहाँ पे देखो वेरिएबल का पावर यानी चर संख्या का पावर 1/2 आ गया, जो होल नंबर नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, जिसके कारण ये पॉलिनोमियल नहीं है ना। अब जैसे आ गया ऐसे रहेगा 1/t² + 5। अब यहाँ पे इसको अगर हम लिखें तो t² नीचे है, इसका मतलब t का पावर -2 है अगर ऊपर ले जाएंगे तो, और +5। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे वेरिएबल ये है, चर संख्या t है, और इसका पावर क्या है? -2। तो -2 होल नंबर होता है क्या? पूर्ण संख्या होता है? नहीं होता है, यानी ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। समझ गया पॉलिनोमियल क्या होता है? तो अब देखो हम इसमें जो हमें पढ़ना है वो देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे रैखिक बहुपद। क्या? रैखिक बहुपद, यानी इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है, क्या, जो सामान्य रूप लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं? ax + b, इस फॉर्म में होता है। और रैखिक का मतलब होता है जिसमें वेरिएबल का पावर क्या हो? 1 हो। क्या हो? वेरिएबल यानी चर संख्या का पावर हाईएस्ट पावर 1 हो। क्या हो? हाईएस्ट पावर 1 हो। तो इसमें देखो, इसमें चर संख्या क्या है? x, तो x का पावर हाईएस्ट पावर क्या है? 1। हाईएस्ट पावर 1 रहेगा तभी ये रैखिक बहुपद है, यानी लीनियर पॉलिनोमियल है। इसका एग्जाम्पल लोगे तो एग्जाम्पल इसका आ जाएगा जैसे 3x + 5, ठीक है। इसमें x का पावर हाईएस्ट क्या है? 1। 3y, ये भी पॉलिनोमियल रैखिक है क्योंकि इसमें y चर संख्या है, वेरिएबल है, इसका हाईएस्ट पावर 1। 3t - 5, यहाँ पे t वेरिएबल है यानी चर संख्या है, इसका हाईएस्ट पावर 1 है। तो ये हो गया रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल। अब होता है द्विघात बहुपद, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। द्विघात बहुपद, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब देखो यह नाम से ही पता चल रहा है द्विघात,
मतलब जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्म जो होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब देखो ये a और b जो होता है ना, नंबर होता है, नंबर के लिए लिखे होते हैं। a के जगह पे कुछ भी नंबर आ सकता है, b के जगह पे भी कुछ भी नंबर आ सकता है। तो ax² प्लस bx प्लस c है। अब इसका एग्जाम्पल देखोगे तो इसका एग्जाम्पल होगा 3x² प्लस 5x माइनस 8। अब यहाँ पे देखो a के जगह पे क्या है, 3 है, a के जगह पे 3 है, दोनों में x² मल्टीप्लाई में है। b के जगह पे क्या है, 5 है, और c के जगह पे क्या है, 8 है, माइनस 8 है। c के जगह पे क्या है, माइनस का जहाँ भी साइन आएगा तो वो हम माइनस इंक्लूड करके बोलेंगे, यानी शामिल करके बोलेंगे। तो c का वैल्यू -8 है। अगर मान लो यहाँ पे -5 कर दे तो b का वैल्यू -5 है। समझ गया? तो ये होता है द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें हाईएस्ट पावर देखोगे, यहाँ वेरिएबल है तो वेरिएबल का पावर हाईएस्ट क्या है, कुछ नहीं है, यानी 1 है। यहाँ पे भी वेरिएबल है, यहाँ पे x का पावर क्या है, 2। ठीक है, तो जहाँ पे हाईएस्ट पावर पूरे टर्म में 2 हो तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक यानी द्विघात बहुपद पॉलिनोमियल। समझ गया? अब त्रिघात देखो, वैसे त्रिघात इसमें पढ़ना नहीं है, पहले था लेकिन अब डिलीट कर दिया है, सिलेबस में नहीं है वो, तो फिर भी हम देख लेते हैं उसको। त्रिघात बहुपद यानी इसको इंग्लिश में बोलते क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्या होता है, इसका जनरल फॉर्म होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, तो देखो इसमें नाम से ही पता चल रहा है, त्रिघात मतलब हाईएस्ट पावर क्या हो, 3 हो। क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी हाईएस्ट पावर यहाँ पे x का पावर 3 है, यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, यानी वेरिएबल यानी चर संख्या का हाईएस्ट पावर सब में क्या है, 3 है। तब इसको हम बोलेंगे त्रिघात बहुपद। इसको बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते, ये द्विघात बहुपद है। समझ गया? अगर इसको हम हटा दें तो ये भी क्या हो गया, द्विघात, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 2 है। अब इसको रखेंगे तब ये त्रिघात होगा। ठीक है, समझ गया? इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 3x² माइनस 3x³ माइनस 4x² प्लस 9x माइनस 18। ठीक है, अब देखो, अब हम पढ़ेंगे जीरोज के बारे में, मतलब शून्य के बारे में। पहले नोट कर लो इसको। देखो आगे अब हमें पढ़ना है क्या, इसका शून्यक के बारे में। क्या, शून्यक, जीरो इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये बहुपद का। तो शून्यक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हम पहले लेते हैं रैखिक बहुपद 3x प्लस 5। ओके, रैखिक बहुपद लेते हैं। अब इसमें कहेगा कि इसका शून्यक निकालो, तो इसका शून्यक अगर निकालना है तो इसका मतलब क्या होता है, पहले ध्यान से समझो। x का वैसा वैल्यू हमें रखना है कि ये पूरा सॉल्व करने के बाद 0 आ जाए। ठीक है, x का ऐसा वैल्यू रखना है कि पूरा सॉल्व करने के बाद 0 आ जाए। तो हम कैसे निकालेंगे x का वैल्यू, तो इसके इक्वल में ही हम क्या कर देंगे, 0 रख देंगे। इसके इक्वल में 0 रख देंगे, और इसके इक्वल में 0 रखोगे तो यहाँ से x का वैल्यू कैसे निकालोगे, पहले प्लस में है, इधर आएगा तो ये -5 हो जाएगा, और 3x के साथ मल्टीप्लाई में है, 3 इस साइड आएगा तो -5/3 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू -5/3 रखोगे यहाँ पे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो यही इसका शून्यक है। समझा? क्या है, शून्यक है इसका, यानी 0 है। ठीक है, तो ये रैखिक बहुपद के लिए था। ओके, ये किसके लिए था,
रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल। अब अगर द्विघात बहुपद हो तो उसका कैसे निकालते हैं, सुनिए उसका कैसे निकालते, देखो द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो इसका देखो ध्यान से, ये किस फॉर्म में होता है, ऐसे होता है 2x² माइनस 10 लिख दो यहाँ पे 10 और माइनस x, ठीक है, ये है। अब कहेगा इसका हमें शून्यक निकालना है, क्या निकालना है, शून्यक यानी जीरो निकालना है इसका। तो देखो ध्यान से, तो इसको हम पहले सॉल्व करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के। अब इसका शून्यक निकालना है तो x का वैल्यू निकालने के लिए इसके इक्वल में भी क्या रख देंगे, जीरो, ठीक है। और इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करते हैं, यानी पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। ये ऐसा करना मैं सिखा रखा हूँ एक डिटेल वीडियो में, ठीक है, मिल जाएगा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल के नाम से, बहुपद का गुणनखंड के नाम से, वो देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ ये क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें डिटेल से देखोगे समझ में आ जाएगा। और कभी भी देखते हो तो साथ में कॉपी पेन लेकर बैठो, जो जो लिखवाया है सारा नोट करो, तब समझ में आएगा। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, नोट करोगे तो समझ में भी आएगा। अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा -20। बस नंबर का मल्टीप्लाई करो, किसका करो, सिर्फ नंबर का, ये स्क्वायर x² वगैरह छोड़ दो अभी। तो यहाँ आएगा -20। अब माइनस आने का मतलब है कि हमें इस नंबर को इसके x के साथ क्या है, 1 है, तो 1 को हमें ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे लिखना है कि यहाँ पे प्लस माइनस करने पर 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर उन दोनों को 20 आ जाए, ठीक है। तो अब सोचो कि ऐसा कौन सा नंबर है। अब यहाँ एक चीज़ पहले ये देख लो, यहाँ माइनस आ रहा है, तो यानी यहाँ पे हमें माइनस करके लिखना है, क्या करके लिखना है, माइनस करके। तो दो नंबर सोचो जिसको माइनस करने पर 1 आता है और मल्टीप्लाई करने पर 20 आता है। तो 5 और 4 है, 5 में से 4 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम। अब देखो यहाँ पे ये वाला साइन माइनस का है, यानी बड़ा वाला नंबर माइनस लेना होगा और छोटा वाला प्लस, तभी यहाँ माइनस आएगा ना। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2x² और इसके जगह पे -5, और देखो x भी है साथ में तो x लगा देंगे, प्लस 4x और -10 इक्वल में 0, ठीक है। अब इस यहाँ से देखो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, सिर्फ x कॉमन है, तो x कॉमन ले लो, क्या बचेगा, x कॉमन लोगे तो इसमें से बच गया 2x और इसमें से बचेगा -5 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, दोनों 2 के टेबल में आता है, तो यहाँ 2 कॉमन लोगे तो आएगा 2x और यहाँ से -5, है ना। कभी भी ये वाला नंबर सेम आता है ऐसे करने पर, इक्वल में 0। अब एक बार इसको लिख देंगे 2x - 5 और एक ये और ये एक साथ। अब यहाँ से देखो दो नंबर का मल्टीप्लाई, दो नंबर का प्रोडक्ट, दो नंबर का गुना कभी भी 0 कब आता है, जब दोनों में से कोई एक 0 हो, तभी 0 आता है, ठीक है। तो एक बार हम इसको 0 लेते हैं, एक बार इसको, तो यहाँ से एक बार इसको ले लो 0, 2x - 5 इक्वल में 0, तो -5 इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा, 2x बराबर 5, तो इसीलिए x बराबर 5/2 हो जाएगा। तो एक x का वैल्यू ये आया, ठीक है। यहाँ से अब दूसरे एक बार इसको भी 0 लेंगे, तो x + 2 बराबर
0, तो इसीलिए x बराबर -2 होगा। x बराबर, ये प्लस में इधर आया तो -2 हो गया। समझ में आया? चलो अब देखो ध्यान से, ये यहाँ पे कितना हमें ये मिला, बहुपद, ये क्या कहते हैं, शून्यक, जीरोज 2 मिला। तो याद रखना, जितना पावर होता है ना उतने शून्यक होते हैं, उतने जीरोज होते हैं। जैसे यहाँ पे 1 पावर था तो 1 आया, यहाँ पे 2 पावर है तो 2 आया। अब ये आगे पढ़ोगे तो ये जरूरी नहीं होता है कि सब में उतने ही आए, कहीं कहीं पे 2 शून्यक, 2 जो जीरोज है वो इक्वल भी आ जाते हैं। ठीक है, तो उसको तो हम एक ही काउंट करेंगे। हमने देखा था कि जो ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण भी है बोल सकते हैं। तो इसका शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल में 0 रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। ठीक है, तो x का 2 वैल्यू आ जाएगा, ये और ये। तो ये इसका क्या है, शून्यक है यानी जीरोज है। ये वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे हम तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। x का वैल्यू 5/2 रखेंगे तो 0 आएगा, -2 भी रखेंगे तो 0 आएगा। ओके, अब देखो इसमें से एक वैल्यू को है ना हम अल्फा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी द्विघात बहुपद का शून्यक। हम क्या क्या मान लेते हैं, एक को अल्फा मानते हैं और एक को बीटा मानते हैं। ठीक है, अल्फा और बीटा, ये मतलब नाम है, सिंबल होता है मैथ में, याद रखना है तुम लोगों को, अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा रियल में होता है, ऐसे होता है, ऐसे लिखा होता है। ठीक है, लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बीटा तो ऐसा ही होता है, बीटा नाम है इसका, बीटा। ठीक है, अब देखो ये दोनों इसका शून्यक है, इसका मतलब है कि x का एक वैल्यू जो 5/2 आया है उसको हम अल्फा मान लेंगे और एक जो -2 आया है उसको बीटा मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला आता है। क्या आता है फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है, देखो जैसे ये पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, जनरल फॉर्म हम लेते हैं ना, ये इसका सामान्य रूप, किसी भी द्विघात बहुपद का ये होता है सामान्य रूप। तो कभी भी तुम अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, क्या अल्फा प्लस बीटा, तो इसके लिए आएगा -b/a। क्या आएगा, -b/a। और ये b का वैल्यू कौन सा है, जो x के साथ है। ठीक है, और a का वैल्यू जो x² के साथ है, यानी b की जगह पे हम लिख सकते हैं x का गुणांक। क्या लिख सकते हैं, x का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x, इसका मतलब है x के साथ जो मल्टीप्लाई में है। ठीक है, और a को हम क्या लिख सकते हैं, x² का गुणांक, यानी कोफिशिएंट ऑफ x², यानी x² के साथ जो मल्टीप्लाई में है। तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा होता है क्या, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। क्या होता है, c/a। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि यार रियल में होता है या नहीं। तो देखो यहाँ पे इसको हमने सॉल्व किया था तो ये इसका 2 शून्यक आया था, उसमें से एक शून्यक है 5/2 और एक है -2। तो 5/2 को हम अल्फा मान लेंगे और -2 को बीटा मान लो। अल्फा क्या है 5/2 और बीटा जो है वो -2 है। इसको नीचे लिख देते हैं, अल्फा बराबर मान लो कि 5/2 है और बीटा जो है वो -2 है। ठीक है, अब हम पुट करके देखते हैं कि इक्वल आता है कि नहीं। तो देखो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होना चाहिए -b/a, होना चाहिए। अब सॉल्व करो, अल्फा के जगह पे 5/2 और बीटा के जगह पे -2 है ना,
और माइनस बी क्या है, माइनस बी देखो, माइनस बी एक्स के साथ क्या है, एक्स का साथ -1 है, तो यहाँ पे -1 और इससे पहले माइनस है, ठीक है ना, बी का वैल्यू -1 है और बी से पहले माइनस तो है ही, तो एक और माइनस लगेगा, ए की जगह पे क्या है 2 है। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट कर दो, यहाँ पे करता हूँ, चलो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे 5/2 - 2 बराबर में ये सॉल्व करके 1/2 आएगा, आएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो 2 2 जा 4 होगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाले में से माइनस हो जाएगा, तो 1/2 आ रहा है और इधर भी 1/2 आ रहा है, यानी सही है या नहीं, गलत है, सही है ना। तो अगर हमें चेक करने के लिए कहेगा तो ऐसे ही करेंगे, ठीक है। ये अल्फा प्लस बीटा हमने चेक किया। अब करेंगे, मान लो यहाँ पे जगह कम है इसलिए यहाँ लिखता हूँ मैं, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A होता है। तो अल्फा की जगह पे क्या है 5/2 है और बीटा की जगह पे क्या है, तुम चाहे तो अलग भी कर निकाल सकते हो, पहले अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल लो, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की जगह के 5/2 और बीटा की जगह पे -2, इसको सॉल्व करोगे 2 से 2 कैंसिल, यानी आंसर आएगा -5 आएगा, ठीक है। अब देखो ये तो ये हो गया, फिर -B/A सॉरी C/A होता है ना, C/A, तो C की जगह पे क्या है देखो ध्यान से -10 और A की जगह पे क्या है 2 और 2 से -10 को डिवाइड करोगे तो आएगा -5 बराबर आ रहा है, तो लिख सकते हैं इसीलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर है किसके C/A के, ठीक है। तो दोनों को हम अलग अलग सॉल्व कर देंगे, अगर इक्वल आएगा तो इक्वल, और इक्वल आएगा ही, रूल है तो इक्वल आएगा ही, ठीक है। इसमें भी हम ऐसे अलग अलग सॉल्व करके भी कर सकते थे, इसमें मैंने क्या किया है दोनों को साथ साथ सॉल्व कर दिया, समझ में आया, कोई डाउट, चलो नोट करो। ये कब करना होता है, जब हमें वेरीफाई करना होगा, क्या करना होगा, वेरीफाई यानी सत्यापित करना होगा, ठीक है। चलो नोट करो, देखो अब आगे अब देखो हमने पढ़ा क्या कि अगर द्विघात बहुपद होता है कोई ax² + bx + c बराबर, मतलब ये कोई बहुपद है तो इसका 2 जीरोज होगा, इसका क्या होगा 2 शून्य होगा, एक अल्फ़ा और दूसरा बीटा, ठीक है। और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -B/A और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है C/A, ठीक है, ये होता है, समझ गया। अब देखो, अब इसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है तुम लोग का, उसमें कुछ क्वेश्चन है ग्राफिकली, मतलब ग्राफ से रिलेटेड। जैसे मान लो एक फंक्शन यही है, ये तुम्हारा एक पॉलिनोमियल है y बराबर ये, ठीक है, क्या है y बराबर ax² + bx + c। तो इसको, इसका ग्राफ दे रखा होगा तुमको, क्या दे रखा होगा, मान लो इसका ग्राफ दे रखा है ऐसे, ओके, क्या दे रखा है ऐसे ग्राफ दे रखा है। तो अब तुमसे पूछेगा, वैसे ये सही ग्राफ नहीं है, गलत है, ऐसे मान लो दिया होगा। तो अब इसमें से तुमसे पूछेगा कि इसका बताओ कि इसमें कितने जीरोज है, इसके कितने जीरोज है। तो हम क्या मानते हैं y बराबर px पॉलिनोमियल मानते हैं, ठीक है।
पी एक्स की जगह पे कुछ भी आ सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी वाई बराबर। तो अभी तुम लोगों को मैंने बताया, क्या बताया कि इसका जीरोज क्या होता है। इसका जीरोज यहाँ पे सी के बदले मान लो 4 है, इसका जीरोज क्या होता है, यानी शून्य क्या होता है, एक्स का वह मान जो इस पूरे को क्या कर दे, जीरो कर दे, यानी वाई का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो। तो इस ग्राफ में बताओ वाई का वैल्यू कितना बार जीरो है, यहाँ पे कट कर रहा है यानी y यहाँ पे जीरो होगा, एक्स एक्सिस पे पता है एक्स एक्सिस पे y क्या होता है, जीरो, यहाँ भी कट कर रहा है। तो इस केस में कितना जीरोज है, इसका 2 जीरोज है। अगर ऐसे रहेगा, अगर मान लो ये ग्राफ है तो यहाँ पे कितना जीरोज है इसका, अगर हम कहें ऐसे है पोलिनोमियल y बराबर px है तो कितना है, एक बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है यानी y यहाँ पे जीरो होगा एक बार, तो एक ही बार एक ही जीरो है इसका, समझ गया। अगर ऐसे रहता है ऐसे तो एक भी बार ये कट नहीं कर रहा है, एक भी बार नहीं कट करता है तो यानी इसका जीरोज एक भी नहीं है, समझ गया ना, एक भी इसका शून्यक नहीं है, ठीक है, समझ गया। मतलब ग्राफ से हमें ग्राफ देखकर पता चलेगा कि जितना बार कट कर रहा है y को ये लाइन, जितना बार x एक्सिस को कट कर रहा है उतना ही उसका क्या होगा, जीरो होगा, यानी शून्यक होगा। और क्यों होगा बता दिया, क्योंकि x एक्सिस पे y क्या होगा, जीरो होगा। अब मान लो तुमको अगर ऐसे दिया है x बराबर पी वाई, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो ध्यान से, x बराबर पी वाई, तो अब इसका मतलब क्या है, जो तुम्हें बहुपद दिया है वो y के टर्म में दिया है, किसके टर्म में दिया है, y के टर्म में, यानी हम बहुपद को हम ये लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 2x, मान लो ये बहुपद है वाई स्क्वायर प्लस 2x। तो अब इस केस में इसका जीरोज निकालने के लिए x जीरो होना पड़ेगा, है ना, जो इसके इक्वल है वो जीरो होना पड़ेगा। तो अब इस केस में अगर तुमसे पूछेगा शून्य कितना है तो बताओ इसका कितना शून्यक होगा। इस केस में हम देखेंगे कि ये जो लाइन है वो ग्राफ को कितने बार काटती है, मतलब y एक्सिस को कितने बार काटती है, क्योंकि x जीरो है और x जीरो किस पे होता है, y अक्ष पे होता है, y एक्सिस पे होता है। तो y को जितना बार काटेगा ये लाइन उतना इसका शून्यक होगा। समझ में आया या नहीं आया, क्यों होता है ये समझ गया, चल नोट कर लो इतना। देखो अब हम क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का, है ना, और इसमें समझते हैं कि मतलब कैसे होगा, तुम लोग को आंसर बताना है। यहाँ पे दे रखा है किस बहुपद px के लिए y बराबर px, क्या दे रखा है, y बराबर px दे रखा है, ठीक है, ध्यान से समझो। px पॉलिनोमियल है और इसके इक्वल में y है। तो कह रहा है जो नीचे फिगर दिया है, नीचे जो आकृति दी गई है उसमें से इसका px का शून्यकों का संख्या हमें बताना है, क्या बताना है, नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। तो ध्यान से देख, पहला जो है पहला पार्ट वो है तुम्हारा ये शायद तुम लोग का डिलेटेड है लेकिन फिर भी कर लो। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब बताओ, अभी तुम लोग को मैं समझाया था कि px का जीरोज का मतलब क्या होता है, x का वह वैल्यू जो px को क्या कर दे, जीरो कर दे। px का जीरोज का मतलब क्या होता है, x का वह वैल्यू जो px का वैल्यू क्या कर दे, जीरो, यानी इसके इक्वल में जीरो रखना है हमें, ठीक है। तुम्हें डायरेक्ट भी आंसर में बता सकता हूँ,
लेकिन मैं चाह रहा हूं कि तुम लोग समझो कि होता क्यों है। तो यानी y बराबर 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? y बराबर 0। px का वैल्यू 0 लेना है, यानी y का भी वैल्यू 0 लेना है। तो अब बताओ इसमें ये लाइन कहाँ पे काट रहा है? y को काट रहा है, x को काट रहा है क्या? नहीं काट रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो लाइन है एक बार भी y का वैल्यू 0 नहीं ले रहा है। देखो y 0 कब होता है? जब वो x एक्सिस को काटे। y 0 कब होता है? जब वो x एक्सिस पे हो। तो ये जो है ये y को डिनोट कर रहा है, ये लाइन y बराबर px जो है वो ये लाइन y को डिनोट कर रहा है। तो ये x को कहीं पे काट रहा है क्या? नहीं काट रहा है। इसका मतलब y कहीं पे 0 है ही नहीं। अगर y यहाँ पे आता, जैसे ये रहता, तो एक बार यहाँ पे कट कर रहा है y, और ये लाइन y है, तो ये लाइन एक बार कट कर रहा है, मतलब एक बार y का वैल्यू 0 हो जाता है। और एक बार y का वैल्यू 0 होने का मतलब 1 0 1 0। दो बार y का वैल्यू 0 होने का मतलब 2 0। और एक बार भी y का वैल्यू 0 नहीं होने का मतलब कि इसका एक भी शून्यक नहीं है, एक भी जीरोज नहीं है। समझ गया? दूसरा देखो, इस टाइप से दे रखा है। तो इसमें बताओ, इसमें ये भी y बराबर px है ना? तो y बताओ कितना बार 0 हो रहा है? y कितना बार 0 हो रहा है? बस यहाँ पे एक बार 0 है, यानी इसीलिए इसका नंबर ऑफ जीरोज यानी शून्यकों की संख्या कितना होगा? 1 होगा। समझ में आ रहा है? दूसरा देखो, ठीक है, मैं नंबर नहीं दे रहा हूँ, ये थर्ड पार्ट है। ऐसे दे रखा है, ये भी y बराबर px। तो देखो y यहाँ भी 0 हो रहा है और यहाँ भी 0 हो रहा है कि नहीं? क्योंकि दो जगह काट रहा है, और y जहाँ पे x एक्सिस को काटता है y वहीं 0 हो जाता है। y 0 होने का मतलब px 0 है ना? px 0। तो यहाँ पे x का दो मान है जो इसको क्या कर रहा है? 0 बना रहा है। एक तो यहाँ पे मान लो x कुछ और होगा, यहाँ भी x कुछ और होगा, लेकिन y दोनों जगह पे क्या होगा? 0 0 होगा ना? यानी इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं? 2। क्यों हो रहा है ये समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखो, ये है। तो बताओ कितना बार काट रहा है ये? 1 2 3 4, यानी इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना है? y बराबर px। तो जीरोज कितना होता? 4, क्योंकि 4 बार y 0 है। और x का भी मान कितना होगा? इसमें 4 होगा। ये पहला x, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। और तुम्हें पता है कि यहाँ पे x का मान कुछ और होगा, यहाँ पे x का मान कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, है ना? अब ये है एक और, तो देखो ये टच कर करके निकल रहा है। इसमें कितना बार है x 0? ये कितना बार y 0 है? 3 बार। तो y बराबर px 3 बार है, तो इसलिए इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा? 3। ठीक है, कोई डाउट? हाँ, समझ में आया? अब अगर मैं मान लो, ये तो तुम्हारा क्वेश्चन था, ठीक है, अगर यहाँ पे दिया होता x बराबर py, अब तुम लोग बताओ मेरे को, अब इसका मतलब क्या है कि इसका y का वैल्यू मतलब py का वैल्यू हमें 0 लेना है, और pi का मतलब x का वैल्यू जितना बार 0 होगा उतना शून्यक होगा। तो बताओ इस केस में कितना शून्यक होगा? ये यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना? तो py का वैल्यू यानी x 0, तो x 0 कब होता है? जब वो y पे हो। तो y पे एक बार x 0 है ना? ये x बराबर py। तुमको आ रहा है समझ में?
ठीक है, मतलब इसके बराबर हमें 0 रखना है। तो y का वो वैल्यू जो इस पूरे को क्या कर दे, 0 कर दे। इस केस में क्या होता अगर बोलो, पी वाई बराबर x होता। तो ये y को कितना बार कट कर रहा है, एक बार, यानी इसका 1 होता। इसमें कितना होता, इसमें 0 होता है, क्योंकि एक भी बार ये y को नहीं कर रहा है। y बराबर x बराबर पी वाई। इसमें कितना होता, इसमें कितना बार कर रहा है, एक बार, तो यानी इसका कितना होता, नंबर ऑफ जीरो 1 होता, x बराबर पी वाई। और इसमें कितना होता, इसमें भी 1 ही होता। y एक्सेस को कितना बार कट कर रहा है, समझ में आया। तो ऐसे निकालते हैं, चलो नोट कर लो इसको।